मोर इस पृथ्वी पर सुंदर पक्षियों में से एक है। मोर बहुत ही सुंदर और आकर्षक पक्षी है। मोर को भारत के राष्ट्रीय पक्षी होने का गौरव हासिल है। मोर अपने रंग बिरंगे पंख फैलाकर और शानदार नृत्य के लिए संसार भर में प्रसिद्ध है। मोर की गर्दन का रंग नीला होने की वजह से इसे नीलकंठ नाम से भी पुकारा जाता है। मोर को नील मोर के नाम से भी जाना जाता है। मोर सांपों को मारकर खाता है, इसलिए मोर को संस्कृत में भुजंगभुक भी कहा जाता है। मोर को फारसी में ताउस कहते हैं। मोर का वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टिडस है। संसार में मोर की 3 जातियां पाई जाती है, जिनमें से भारतीय मोर सबसे आकर्षक और सुंदर होता है। मोर भारत की सभी जगहों पर पाया जाता है। मोर मुख्य रूप से एक भारतीय पक्षी है, लेकिन यह भारत के अतिरिक्त नेपाल, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान के अनेक भागों में पाया जाता है। मोर अधिकतर खेतों और बगीचों में पाए जाते हैं। मोर का मुख्य भोजन कीड़े मकोड़े, फल सब्जियां, अनाज होता है। मोर को खाने में सांप भी बहुत प्रिय लगते हैं। मोर टमाटर, घास, अमरूद, केला, अफीम की फसल के कोमल अंकुर, हरी और लाल मिर्च बहुत ही चाव से खाता है। मोर छिपकली और कई तरह के कीड़े मकोड़े खा सकते हैं और अनाज के दाने भी खा सकते हैं। मोर का जीवन काल लगभग 15 से 20 वर्ष तक होता है। मोर का जीवन काल 22 से 25 साल तक भी माना जाता है और बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने मोर को 40 साल तक भी जीते हुए देखा है। मोर जंगल का बहुत ही सुंदर, चौकन्ना, शर्मिला और चतुर पक्षी है। मोर ज्यादा देर तक हवा में नहीं उड़ सकता है। वह उड़ने की जगह पर चलना पसंद करता है। मोर झुंड में रहना पसंद करता है और एक झुंड में 5 से 8 मोर होते हैं। वर्षा के मौसम में मोर बादलों की काली घटा को देखकर पंख फैलाकर नाचने लगता है। मोर किसान का एक बहुत ही अच्छा दोस्त साबित होता है। मोर किसान की फसल को बर्बाद करने वाले कीड़ों को खाता है। मोर के पंखों का प्रयोग सजावट के काम में किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि मोर के पंखों में कुछ विशेष प्रकार के पदार्थ होते हैं जो जड़ी बूटी में काम आते हैं। मोर के पंखों को हिंदू धर्म में शुभ माना जाता है। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। हमारे देश में मोर का शिकार करने वाले अपराधी को सरकार द्वारा दंड दिया जाता है। यह संरक्षण कानून मोर की संख्या बढ़ाने और उनकी रक्षा करने के लिए बड़ा ही अच्छा कानून है। मोर की संख्या में बढ़ोतरी करने के लिए सरकार कई तरह के मोर संरक्षण के अभियान चलाती रहती है। इस कानून के बनने के बाद से मोर की संख्या में बहुत सुधार हुआ है। यह सरकार ने यह कानून बनाया गया तो मोर की संख्या बढ़ने लगी। इसके अतिरिक्त सरकार ने मोर के बचाव के लिए तथा उनकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए कई प्रकार के संगठन तथा कानून बनाए हुए हैं। तो चलिए जानते हैं मोर के बारे में ऐसे कई रोचक तथ्य जिन्हें शायद ही आप जानते होंगे। मोरनी प्रत्येक साल में 2 बार अंडे देती है, जिनकी संख्या 6 से 8 होती है। मोर नृत्य के माध्यम से मोरनी को प्रजनन के लिए तैयार करता है। मोर को भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय की सवारी माना जाता है। मोर की आंखों की देखने की क्षमता बहुत अधिक होती है। मोर को भारतीय वन्य जीवन अधिनियम 1972 के तहत संरक्षण दिया गया है और मोर की लगातार घटती हुई संख्या को रोकने के लिए भारतीय सरकार ने सन 1982 में मोर पे शिकार पर प्रतिबंध लगाया था। देवी देवताओं से संबंध होने की वजह से इसे हिंदू समाज में दिव्य पक्षी माना जाता है। कोई भी हिंदू मोर का वध नहीं करता है। पूरे शरीर के मुकाबले मोर की टांगें बदसूरत होती है। इसके पीछे एक किस्सा है। एक बार मैना को किसी शादी में जाना था कि तभी मैना को अपने बदसूरत पैरों का ध्यान आया। मैना मोर के पास गई और कहने लगी कि मामा, थोड़ी देर के लिए अपनी टांगें बदल सकते हैं। मोर इस बात के लिए तैयार हो गया। बाद में मैना ने मोर की टांगें वापस नहीं की थी, जिसका दुख मोर को आज भी होता है। हालांकि सिर्फ एक कहावत है, मोर किसी भी प्रकार से मनुष्य को हानि नहीं पहुंचाता है। कहा जाता है कि मोर से प्रभावित होकर शाहजहां ने मयूरासन बनवाया था। मोर का नाम फारसी में ताउस होने की वजह से शाहजहां ने अपने सिंहासन का नाम तख्त-ए-ताउस रखा था। वह सिंहासन बेशकीमती जवाहरातों से 7 साल में बनकर तैयार हुआ था। कहा जाता है कि इस मयूरासन को नादिर शाह लुटकर ईरान ले गया था। मोर के पंख को भगवान कृष्ण अपने सिर पर लगाते थे, जिसकी वजह से मोर भारत में सभी जगहों में प्रिय है। मोर हर साल अपने पंख बदलता है। मोर के पुराने पंख चढ़ जाते हैं और उसकी जगह पर नए पंख आ जाते हैं। बहुत से प्राचीन सिक्कों और आकृतियों में मोर के पंख बने हुए मिले हैं। केवल नर मोर को पिकॉक कहते हैं। मादा मोर को पिहन कहा जाता है। मोर सामूहिक रूप से पिफाल के नाम से जाने जाते हैं। वहीं इनके बच्चे पिचिक्स कहे जाते हैं।
Do not forget to subscribe to our channel to see more such interesting facts videos. See you in the next video.